हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण जितने भी अनुच्छेद हैं उनको कवर करने वाले हैं। आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगता है, इससे हेल्प मिलती है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मित्रों के पास, अपने मित्रों के पास शेयर करें, ताकि आप लोग का प्यार इसी तरह मिलता रहे। आइए हम आज की इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको एक शॉर्ट रिवीजन के माध्यम से तय करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला अनुच्छेद दिया है संघ का नाम और उसका क्षेत्र। नेक्स्ट अनुच्छेद है दूसरा, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नेक्स्ट तीसरा अनुच्छेद है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। यह सब संसद को अधिकार है। नेक्स्ट अनुच्छेद है पाँचवा, संविधान के आरंभ या प्रारंभ के समय नागरिकता। नेक्स्ट अनुच्छेद है 14वां, विधि के समक्ष समता का अधिकार। नेक्स्ट महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 15वां, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। नेक्स्ट 16वां अनुच्छेद है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, अर्थात 16वां अनुच्छेद करता है कि सबको नौकरी में समान अधिकार है। अनुच्छेद 17वां है अस्पृश्यता का अंत। यह महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और 18वां अनुच्छेद है उपाधियों का अंत। नेक्स्ट है 19वां अनुच्छेद। 19वां अनुच्छेद है अभिव्यक्ति या वाक की स्वतंत्रता। 20वां अनुच्छेद है दो सिद्धि के संबंध में स्वतंत्रता। नेक्स्ट है 21वां है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 क है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 22। इसमें कहा गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। नेक्स्ट अनुच्छेद 23 है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है, यानी मनाही करता है। नेक्स्ट है 24वां अनुच्छेद कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, अर्थात किसी भी कारखानों में 6 से 14 वर्ष के नीचे के बच्चे काम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद 25वां कहता है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 29वां। इसमें कहा गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32। इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट है 29 क। इसमें कहा गया है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता दिया जाएगा।
नेक्स्ट आर्टिकल है 40, ग्राम पंचायत की स्थापना संबंधित है। और 44 अनुच्छेद है, इसमें समान सिविल संहिता की बात की गई है। नेक्स्ट अनुच्छेद 48 है, पर्यावरण का संरक्षण और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा है। 50 आर्टिकल कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक यानी अलग होना। और नेक्स्ट अनुच्छेद 51 है, इसमें कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। नेक्स्ट आर्टिकल है 51 का, इसमें मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण आर्टिकल है 52, इसमें कहा गया है भारत का राष्ट्रपति के बारे में। नेक्स्ट है 53, आर्टिकल नंबर 53 है, यह कार्यपालिका का जो प्रधान होगा वो राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 54, राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 55, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति दी गई है। और नेक्स्ट है 57, आर्टिकल नंबर 57, इसमें पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की बात कही गई है। नेक्स्ट आर्टिकल है 58, इसमें राष्ट्रपति पद की योग्यता का निर्धारण कैसे होगा। फिर 60 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का शपथ कैसे होगा। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह बताया गया है आर्टिकल नंबर 61 में। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 63, आर्टिकल नंबर 63, इसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, आर्टिकल नंबर 66। नेक्स्ट आर्टिकल है 70, नेक्स्ट आर्टिकल है 70, इसमें कहा गया है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की कृत्यों का निर्वहन किया जाएगा। और आर्टिकल है 72, इसमें राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की शक्ति है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सज़ा को माफ़ कर सकता है या करवा सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 74, इसमें राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 75, इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है 76, इसमें कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है 79, इसमें संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है 80, इसमें राज्यसभा की संरचना है। और आर्टिकल नंबर 81, इसमें लोकसभा की संरचना की बात कही गई है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 83A या एक भी कह सकते हैं, इसमें राज्यसभा का एक अस्थाई सदन है, यानी कहा गया है कि जो राज्यसभा है वह एक अस्थाई सदन है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है 84, नेक्स्ट 84 में क्या कहा गया है कि संसद की सदस्यता के लिए अहर्ता की जो बात कही गई है वो आर्टिकल नंबर 84 में कही गई है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 85, इसमें संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन की बात कही गई है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 101 का, लोकसभा अध्यक्ष का निर्णायक जो मत होता है उसका बात कहा गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है 108, संसद के दोनों
सदनों की संयुक्त बैठक की बात कही गई है। अगर पूछा जाएगा कि इसको बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाता है, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, स्पीकर। नेक्स्ट आर्टिकल है 110। यह धन विधेयक की परिभाषा बताता है कि धन विधेयक क्या है। और उसके बाद 101 आर्टिकल है, यह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति देता है। नेक्स्ट आर्टिकल है 112, इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कही गई है। नेक्स्ट है आर्टिकल 123, इसमें राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल है 124। 124 में कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की बात कही गई है। आर्टिकल नंबर है 139। आर्टिकल नंबर 129, इसमें कहा गया है उच्चतम न्यायालय की यानी उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। नेक्स्ट है 137। आर्टिकल नंबर 137 है, यह सुप्रीम कोर्ट की पुनरावलोकन की शक्ति है इसमें। नेक्स्ट आर्टिकल है 143, इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति की बात कही गई है। नेक्स्ट है 148, इसमें भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात कही गई है। नेक्स्ट आर्टिकल है 155, राज्यपाल की नियुक्ति की बात है। और अगला आर्टिकल है 161। 161 में राज्यपाल द्वारा क्षमा दान की शक्ति है। किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड होने के बाद राज्यपाल अगर चाहे तो उसकी सज़ा कम नहीं करवा सकता है, यानी क्षमा दान की शक्ति उसके पास नहीं, केवल राष्ट्रपति के पास ही है। नेक्स्ट आर्टिकल है 164, इसमें राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की बात कही गई है। नेक्स्ट आर्टिकल है 165। 165 में राज्य का महाधिवक्ता होगा। और 169 आर्टिकल है, इसमें राज्यों में विधान परिषदों का सृजन या निर्माण की बात कही गई है। नेक्स्ट आर्टिकल है 174, राज्यपाल द्वारा विधान सभाओं को विघटित करने का अधिकार है। नेक्स्ट आर्टिकल है 213। 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट है 214, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात कही गई है। नेक्स्ट आर्टिकल है 215। 215 में हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा या होना है, 215 में कहा गया है। और 216 में हाई कोर्ट का गठन की बात कही गई है। नेक्स्ट आर्टिकल है 226, इसमें उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है, यानी अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो वह 226 अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है 233, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात कही गई है। नेक्स्ट 239 क है, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। नेक्स्ट है 243 ख, इसमें पंचायतों का गठन का बात कहा गया है। नेक्स्ट है 243 थ, इसमें नगर पालिकाओं का गठन की बात किया गया है। 249 में राज्य सूची पर विधि बनाने की संसद की शक्ति है। 249 आर्टिकल के तहत
आर्टिकल नंबर 263 के अनुसार अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध की बात कहा गया है। 280 में वित्त आयोग के गठन की बात कहा गया है आर्टिकल नंबर 280 में। नेक्स्ट है 300 क में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बनकर रह गया है, अधिकार है। और नेक्स्ट है 312 में अखिल भारतीय सेवाओं की बात कहा गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है 315 महत्वपूर्ण है, संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा, आर्टिकल नंबर 315 में कहा गया है। नेक्स्ट 326 है लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना है। नेक्स्ट आर्टिकल है 330, इसमें लोकसभा में एसटी और एससी के सीटों का आरक्षण है। और 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है, जो कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है 332, इसमें राज्यों की विधान सभाओं में एससी और एसटी के सीटों का आरक्षण है। नेक्स्ट है 333 आर्टिकल में राज्यों की विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है, जो कि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको खत्म कर दिया गया है 2019 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 338, इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जिक्र कहा गया है, यानी कि इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है 338 का, इसके द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया जाएगा। 340 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किया जाएगा, अनुच्छेद नंबर 340 के तहत। नेक्स्ट अनुच्छेद है 343, इसके द्वारा संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। 350 के तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का बात कहा गया है, आर्टिकल नंबर 350 क में। फिर उसके बाद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। यह 3 आधार पर होता है। पहला होता है युद्ध, दूसरा होता है बाह्य आक्रमण और तीसरा होता है सशस्त्र विद्रोह। और 356 में राष्ट्रपति शासन की बात होती है। अगर राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 360 है, इसमें वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है, जो कि हमारे भारत में एक बार भी कभी भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 368, इसमें संविधान संशोधन की बात कहा गया है। और नेक्स्ट और इस वीडियो का आखिरी अनुच्छेद है 370, यह जम्मू कश्मीर से संबंधित था, अब इसको वर्तमान में ख़त्म कर दिया गया है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।